न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बोरिंग लगा था ना? ईमानदारी से बताओ, थोड़ा सा बोरिंग था। लेकिन ये समझ लो कि अब तक का साइंस में जितनी भी चैप्टर तुम लोग पढ़ के आए हो उनमें से सबसे ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर ये वाला होगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्योंकि इसमें तुम्हें अपने बारे में पढ़ने को मिलेगा कि तुम्हारी बॉडी में फूड का डाइजेशन, उसका जो है एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कितनी लंबी कौन सी इंटेस्टाइन होता है, फूड कहाँ से इनटेक करते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, उसका क्या होता है और कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो तैयार हो? हाँ, क्या है चैप्टर में कह रहे हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं और उसी का यूज करते हैं एनर्जी के लिए, और तो और उनका बनाया हुआ फूड हम लोग खा जाते हैं, बाकी एनिमल्स खा जाते हैं ना। मतलब उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं, काहे के लिए? फूड के लिए। अब कह रहे हैं, देखो आगे बता रहे हैं कि एनिमल्स को भी फूड प्लांट से मिलता है ना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ बताते हैं, मान लेते हैं कि पृथ्वी पर से फोटोसिंथेसिस थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाए। ध्यान देना थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली, जिसके पास ब्रेन है वही बता पाएगा। क्या हो गया, तुम्हारे पास नहीं है? हाँ, तो हाथ पैर मत उठाओ, सिर्फ सोचो। मान लेते हैं पृथ्वी पर से थोड़े दिनों के लिए फोटोसिंथेसिस गायब हो जाए, ना हो तो क्या होगा? सर हम लोग एनिमल सीड करेंगे। एनिमल सीड करेंगे फिर दो महीने तक फोटोसिंथेसिस गायब कर देंगे। हाँ? कैसे? डायरेक्टली अगर हम ऐसा बोलें कि बगैर फोटोसिंथेसिस के इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, तो क्या ऐसा ही हम कह रहे हैं? यस सर, ट्रू है ये। परम सत्य है और अंतिम सत्य है। अगली लाइन देखते हैं, तो थोड़ा बोल्ड से लिखा हुआ है, लिखा है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। जब हम एनिमल का न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिएंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग गलती से न्यूट्रिएंट्स छाप देते हो कॉपी में, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। क्या पढ़ रहे हैं? तो न्यूट्रिशन में हम कौन कौन सी बातें पढ़ रहे हैं, उसमें हमने न्यूट्रिएंट कौन कौन से हमारी बॉडी को चाहिए वो पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से फूड का इनटेक करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले मुंह में अपने एक निवाला रखते हैं, उसको चबाते हैं, फिर निकलते हैं। बहुत सारे हैं उस फूड के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, मक्खी, है ना। का अलग अलग सबका सिस्टम है। कुछ अपनी स्किन के द्वारा फूड को लेते हैं, है ना। अलग अलग सब पढ़ेंगे। फिर वो फूड हमारी बॉडी में पहुंच गया, उस फूड का हमारी बॉडी ने क्या किया, कैसे उसका यूटिलाइजेशन किया, वो भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इसी चैप्टर में। अब क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे फूड में कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं। क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, याद है? यस सर। उसमें हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे कि फूड में 6 न्यूट्रिएंट्स, मेनली 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। 5 पढ़ा था? चलो 5 बताओ। सर कार्बोहाइड्रेट, वाह, बहुत साफ सुनाई दिया। नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। सुनो, जितने लोग को पता है लिखो, बुक पे जगह दिया हुआ। देखो, पहला लिखना फैट्स, फिर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। 5 लिख दो, काफ़ी है, ज़्यादा मत लिखो, ठीक है। प्रोटीन्स 5 ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो, क्यों परेशान हो जाना। अब मेरी बात सुनो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ये जटिल बने होते हैं। जैसे कि इसको ज़रा समझते हैं क्या है। जैसे तुम लोगों ने वो देखी है जाली, कोई भी, है ना, वो ये है, ठीक है। इधर देखो,
ये दोनों जाली हैं, लेकिन दोनों में से जटिल कौन है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सर ये यस सर। इसको तोड़ना मुश्किल है ना, इसको तोड़ना आसान है। यस सर। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, उनको तोड़ करके सिंपलर में कन्वर्ट करना, यही क्या कहलाता है? डाइजेशन। डाइजेशन। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डाइजेशन, तुम ये नहीं कहोगे पचाना, हिंदी नहीं बताना होता है किसी चीज़ की। पूछेंगे कि डाइजेशन क्या है, तब कहोगे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है? डाइजेशन। ये अब यहाँ अलग से कहीं नहीं बता रहे हैं, पेज नंबर तुम्हारी बुक में देखो, सबसे नीचे वाली लाइन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल गया। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये था कि फूड के कंपोनेंट्स लिखो कितने होते हैं, तो वो 5 लिखवा दी। ठीक, जैसा कि अभी हेडिंग में पढ़ा था, पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं बॉडी के लिए, तो 5 लिख लिए हम लोगों ने मेन। ठीक है, अगला था कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, बॉडी के अंदर फूड को हम लोग किस तरीके से लेते हैं, तो अगली हेडिंग यही है कि 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो इसमें बताया है कि सबका अलग अलग होता है। बीज जानते हो, मधुमक्खियाँ, हमिंग बर्ड, ये सब प्लांट्स के जो नेक्टर होते हैं, फूल होते हैं जो फूल की सारी पत्तियाँ हटा दो, पेटल्स सब हटा दो, उसके अंदर देखो नेक्टर होता है, उसको निकाल करके किसी दिन चूस करके देखना, मीठा लगेगा। उसी से जो है शहद बनाती हैं, और ये चिड़िया भी उसी को खा करके अपना जीवन यापन करती हैं। आगे लिखा है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो ह्यूमंस के छोटे बच्चे होते हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं, वो सब अपनी अपनी मदर्स का मिल्क पी करके अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। पाइथन जैसे स्नेक होते हैं, या जो इनका शिकार होता है, पूरा का पूरा उसको ऐसे ही निगल जाते हैं। समझ गए, हम लोग चबा के खाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो जलीय जीव जंतु होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। पानी में जो छोटे जीव जंतु टहलते रहते हैं, पत्तियाँ ये सब होती हैं, उनके ऊपर उनको खा करके अपना जीवन यापन। तो देखो, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अनोखा प्राणी तुम्हारे हिसाब से कौन है? इसको आगे तो ऐसा मान के चलते हैं कि ह्यूमन जो हैं सबसे अनोखे प्राणी हैं। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ और जीव जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। तो टेबल हमारी जो 2.1 एक्टिविटी 2.1 के अंतर्गत, उसमें एक तरफ नेम ऑफ एनिमल्स लिखे हुए हैं, लिखे हैं, फिर है काइंड ऑफ फूड, यानी कि किस तरीके का फूड जो है लेते हैं, फिर है मोड ऑफ फीडिंग, किस तरीके से लेते हैं। तो पहला जैसे लिखा है स्नेल जानते हो, पानी में पाया जाता है। तो ये क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है। लिख दो, वहाँ पे लिखो इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसे खाता है? स्क्रैपिंग करता है, उसको स्क्रैप करता है, उसको दबोच लेता है। ठीक है, स्क्रैपिंग ऐसे लिखा जाएगा, इधर देखो चींटी है, चींटी के बारे में जानते हो? हाँ, चींटी कैसे जानते हो कि चींटी मेल है फीमेल है? सुगर मतलब उसका प्रॉपर फूड यही चीनी है, या फिर तुम देते हो तब फिर खा लेती हो? ये तुमसे पूछा जाए तुम्हारा फूड क्या है, तो तुम पनीर बताओगे? पनीर तो एक स्पेशल ओकेजन्स पे खाते हो ना, रोज डेली क्या खाते हो? हाँ, यही मेन है, ये मेन फूड है, दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक, तो वैसे ही जब चींटी को चीनी मिलती है तो वो कहते हैं कि पार्टी है आज हमारे यहाँ। बाकी उनका जो रेगुलर फूड है वो ग्रेन्स है, अनाज, ग्रेन्स लिखो वहाँ पे, ग्रेन्स है। काइंड ऑफ फूड में लिखो ग्रेन्स, यानी कि अनाज। और वो किस तरीके से खाते हैं? स्क्रैप करते हैं और फिर उसको शेविंग यानी कि चबाते भी हैं। अरे वो तो लिखा ही होगा इंसेक्ट। हाँ, हमको पता है जेसन इन ह्यूमंस के ऊपर पहले का मैजिक फैक्ट लिखा, उसको देख लिया था। इसमें बताया गया है कि स्टार फिश जो है, स्टार फिश जानते हो? जिन लोगों ने वीडियो या फोटो में या फिर रियल में देखा है, जिन्होंने जीवन में नहीं देखा है कभी, वो फोटो बना हुआ इसमें,
फिगर बना है। तो स्टार फिश कह रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये पानी में रहती है और जो एनिमल्स पानी के अंदर मजबूत सेल्स के अंदर कवर होके रहते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो, हार्ड सेल्स के अंदर जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसके अंदर जो रहते हैं उनको खाती है। मतलब कि वो सोच रहे हैं कि हमने एक मजबूत सेल अपने ऊपर बना लिया, जैसे कि मोरंग होती, मोरंग में तुम लोग को शंख मिलते हैं, देखा है कि नहीं? वो जो शंख है उसके अंदर जीव कभी ना कभी रहता होगा। अब वो मोरंग कहाँ से, पानी से तो निकाल के आई है, तो जब पानी से मोरंग निकालेगी साथ में वो भी चला आया, सेल जो है उसके अंदर का जीव इधर उधर भाग गया। वो जो शंख है वो रियल में बना क्या था? वो किसी जानवर का घर था, किसी एनिमल का घर था। तुम उसमें फूंक मार के बजा रहे हो उसको, समझ रहे हो? तो तुम्हारा घर कोई ले जाए फूंक मार के बजाए, कैसा लगेगा तुम नहीं हंस रहे हो? तो ये उन एनिमल्स के ऊपर रहती है जो सेल्स के अंदर, एनिमल्स के ऊपर फीड करती है जो सेल्स के अंदर रहते हैं। उनको लग रहा है कि हमने सेल बना लिया है, मजबूत है, अब हम से देखो क्या होता है। लिखा है आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक। अच्छा देखो, स्टार फिश जो है हम लोगों की तरह झमेला नहीं पालती। हम लोग झमेला पाले हैं ना, कि जैसे पहले रोटी बनाते हैं, उसको मुंह में छोटा सा निवाला डालते हैं, चबाते हैं उसको 32 बार चबाते हो, चबाया करो, फिर वो मिक्स होता है, फिर वहाँ से, अरे हमारी बात सुन लो, फिर वो इसोफिगस में गया, यहाँ से स्टमक में गया, वहाँ एसिड मिला, ये सब कहानी पूरी लंबी है। ये कुछ नहीं, स्टार फिश का ऐसा कुछ नहीं। वो गए, उन्होंने सेल हटाया, अंदर एनिमल ऐसे बैठा, आराम से बैठा हुआ था, सोचो ऊपर की छत हटा दी, सेल हटा दी, अंदर एनिमल गया। अरे अब मुंह नहीं आता है उसको खाने के लिए, वो स्टार फिश अपना पेट बाहर निकालता है, डायरेक्ट अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकालता है, जानवर के पेट के अंदर लेता है, फिर पेट अंदर कर लेता है, समझे? अपना जो पेट है अपने मुंह के थ्रू बाहर निकालती है और सॉफ्ट एनिमल्स को गटक लेती है। क्या कर लेती है? गटक लेती है। फिर स्टमक वापस चला जाता है और धीरे धीरे उस फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। सर एक प्रश्न पूछें? सर इसके सर इतने सर सीधे निकले सर, ये तो चलने के लिए हैं, ये तो इसके पैर हैं, हाथ पैर, लिम्स, जैसे हम कहते हैं लिम्स जानते हो? LIMBS, देखो LIMBS, ये उसके वो हैं लिम्स, यानी कि हाथ पैर, ठीक है? माउथ तो है ही, लेकिन इसको तुमको अभी यहीं पे क्लास में ही याद भी कर लेना, यहीं पे याद करके जाना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो अभी तुमको तुरंत ही अपने माइंड में अपने बिठा लेना है। क्या है देखो, फूड जो है, अब ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हो तो तुम लोग क्या हो? ह्यूमंस, तो रिलेट कर पाओगे। तो क्या होता है, हमारा जो फूड है वो हम सबसे पहले अपने माउथ में रखते हैं, फिर वहाँ से माउथ से ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? बोलने के साथ साथ हम लिखेंगे भी। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ बोलना, याद हो जाएगा। हम सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। ये जो आपस में जो लोग बातें कर रहे हैं उनकी हम बातें तोड़ देंगे भी। देखो एलिमेंट्री कैनाल बता रहे हैं, ठीक है? एलिमेंट कैनाल में होता है नहर, जानते हो? यस सर, पता है। एलिमेंट्री कैनाल को 6 भागों में बांटा गया। बोलो कितने? 6। इतनी एनर्जी दिखा दो, नीचे जो क्लास बैठी वो लोग कहें ऊपर से क्या हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है, इतनी तेज आवाज है। एलिमेंट्री कैनाल कितने पार्ट? 6 पार्ट बन गए। देखो पहला होता है माउथ। माउथ जो है ये हमने इसलिए बताया ताकि तुम समझ पाओ किसकी बात हो रही है, क्योंकि ये वर्ड तुम्हारे लिए नया है। माउथ कोई बोलेंगे बक्कल कैविटी, कैविटी मीन्स होती है खाली जगह, ठीक है? तो बक्कल मतलब माउथ वाली जो मुंह के अंदर जो खाली जगह, ये पहला पार्ट हो गया। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट बक्कल कैविटी। बोलो बक्कल कैविटी, चिल्लाना नहीं, बोलना। दूसरा है फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप का ही दूसरा नाम है यहाँ क्लास में बैठे सारे लोग इसोफेगस की स्पेलिंग अभी याद करेंगे तुरंत, अभी तुरंत। देखो अभी रुके रहो, अरे अभी याद हो जाएगी, तुमको नहीं करना, हम करवाएंगे। तीसरा पार्ट देखो, मेरी बात सुनो, पहले हमने फूड को रखा अपने मुंह में, ठीक है? कहाँ रखा? बक्कल कैविटी में। वहाँ से जैसे निकला उसको ये फूड पाइप ऐसे नीचे की तरफ गया, इसमें चला गया। वहाँ से फूड कहाँ जाएगा?
स्टमच नहीं होता है, जैसे स्टूल बोलोगे स्टूल, स्टूल होता है। देखो इधर देखो, ये क्या लिखा है? स्टूल, स्टूल। वैसे ही स्टमक जो है उसमें स्टमक बोलेंगे, स्टमच नहीं बोलेंगे, स्टमक। ठीक, स्टमक। हाँ बस सुन लिया, स्टमक में पहुंच गया, वहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक, बड़ा सा है स्टोर के डायग्राम में देखते चलो साथ में, फिगर 2.2। स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाता है? उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम। रेक्टम अरे एनस के द्वारा निकल जाता है बेकार खाना। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है रेक्टम। तो इन दोनों को साथ में गिन लिया जाता है। फिर उसके बाद एनस, ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनो, आप जो चीज़ें याद करनी है वो अभी तुरंत, जिसके ज़्यादा हंसी आ रही हो कहो आप दांत तोड़ते हैं। हाँ तुम बहुत कर रहे थे। देखो इधर, माउथ को क्या बोलते हैं? साथ साथ ही स्पेलिंग की तरफ देखो, हमारी तरफ मत देखो। मन में बोलना है, मन में। दूसरा फूड पाइप को बोलते हैं इसोफेगस, दूसरा स्टमक, बोलो ना तेजी से, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ज़्यादा मत देखो, नीचे वाले आ ही जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जाकर लार्ज इंटेस्टाइन जाकर के रेक्टम में खत्म होता है, रेक्टम के बाद एनस। ठीक, अब देखो कुछ फैक्ट वाली बात आज ही बता दें जो कल तुमसे पूछेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी कौन सी होती है? बड़े वाला थोड़ा है ना? रुको जरा, स्मॉल इंटेस्टाइन पतली होती, सकरी होती है, ठीक, और लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है। समझ गए? इतना याद हो गया सबको? तो अगर पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल, अच्छा एक और चीज, एलिमेंट्री कैनाल का एक और नाम होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्रैक्ट नहीं बिल्कुल, सब आसान। ये फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे भी पूछा जाएंगे कि अनदर नेम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डैश डैश डैश, बताओ। समझ गए? अब देखो जरा फिगर 2.2 की तरफ, और जब ये वीडियो देख रहे होगे तुम लोग, जब ये बन रही है तब इसमें तुमको वीडियो में भी यहाँ पे फिगर टंगा हुआ दिखेगा। मतलब बना हुआ है कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड हमारी बॉडी में जो इनटेक हम लोग लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? माउथ के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अब यही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आएगा, तब उसमें लिखना होगा तुमको कि फूड जो हमारी बॉडी में लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? इजेशन। क्या बोलते हैं? दो चीजें हैं, देखो इजेशन अलग होता है, यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है इंजेशन। ध्यान देना है जरा, समझ लिया? इंजेशन। अभी आगे इजेशन आएगा तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, पता है। जब फूड मुंह में रख लिया उसको बोलते हैं इंजेशन। इसके बाद वो जो फूड है उसको हम चबाते हैं, अपने दांतों से उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, महीन पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? अद्भुत जानकारी। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने तरह के? 4। और वो जो 4 टाइप्स के हैं वो कितने कितने अलग अलग सबके हम लोग जो है जानेंगे। ठीक, पहले जो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ लिखा है सबसे ऊपर पेज नंबर 13 पे, इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद दांतों के बारे में बता रहे हैं। लिखा है, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। कुछ सालों पहले तुम्हारे दांत गिर गए थे, याद है? लोगों के तो अभी भी गिर रहे होंगे। कौन है ऐसा?
वो देखो छोटे बच्चे बैठे हैं। बोतल कहाँ है? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at age between 6 to 8। देखो इसमें बताया है कि 6 से 8 साल के बीच में दांत गिर जाते हैं। कितने साल के? कैसे मान लें? पापा से क्या पूछ रहे हैं? यहाँ लिखा है 6 से 8, यही अंतिम सत्य एनसीईआरटी, और उसी के बीच में दांत गिरते हैं। इसका मतलब तुम 6 या दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। जो दांत हमारे पहले निकलते हैं और 6 से 8 वर्ष की उम्र के बीच में गिर जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ, यानी कि दूध वाले दांत। क्या कहलाते हैं? द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। जो बाद में निकलते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। अगर ये इनमें से एक गिर जाए तो फिर क्या होगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ। ये जो हमारे दांत परमानेंट टीथ हैं ये जीवन भर रहते हैं, या फिर बीच में अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो या फिर तुम उल्टा सीधा खाते हो उस वजह से गिर जाए तो वो दोबारा नहीं निकलेंगे। थंगाबली बन जाओगे हैं? हाँ? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसीजर देखो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखो ये जो फिगर 2.3 बना हुआ है, फिगर 2.3 बना है, ये जो दांत बने हैं ये अपनी बुक को ऐसे कर लो, उल्टा करो, कर दिया, सामने की तरफ कर दिया। अब ये जो दांत हैं ये एक सेट है, यानी कि या तो फिर ये नीचे के हैं या फिर ऊपर के हैं। समझ गए? तुम इनको गिनना कुछ नहीं, कोई गिन तो नहीं रहा बेवकूफ कोई। इनको गिनोगे तो ये 16 ही निकलेंगे। हमारी बात पे यकीन कर रहे हो? वो देखो बेवकूफ गिन नहीं पाएंगे। गिन लिया ना तुमने? गिनो नहीं, हमारी बात पर भरोसा करो। अभी फार्मूले से ये फार्मूला बताएंगे, उसी बेस पर तुम्हारे दांत जो टोटल है निकल आएंगे। बुक उल्टा पकड़े हो? बस इसमें देखो ये मान के चलो तुम्हारे नीचे वाले दांत हैं। अब इन नीचे वाले दांत को भी अगर हम 2 भागों में बांट दें, कितने भागों में बांट दें? 2 भागों में। नीचे वाले को 2 भागों में बांट दिया तो एक तरफ वाले दांत समझ गए कितने होंगे? 8। कितने? 8। इसी को हमें एक फार्मूला होता है 21-23। कौन सा? 21-23। इसमें बांट दिया। देखो भी देखो, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहोगे सब समझ जाओगे। हमारे साथ रहने मतलब यहाँ नहीं रहना, समझो जितने लेवल से हम समझ रहे हैं वैसे ही। तो इनको अब हम टोटल कर लें। 2 में 1 प्लस करो कितना? 3 में 2, 5 में 3 हो गए। तो ये वाले जो दांत हैं ये कौन से हैं? नीचे साइड के एक तरफ के। समझ गए? सेम यही नीचे साइड के दूसरे तरफ भी होंगे, सेम यही ऊपर के साइड के एक तरफ होंगे, सेम यही ऊपर साइड इधर होंगे। समझ गए कि नहीं? 8, 16, 24, 32। समझ गए? तो सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं, अब आ जाओ फिर से डायग्राम, फिगर 2.3। उल्टा पकड़ना है बुक, ऐसे तभी समझ पाओगे। ये तुम्हारी बत्तीसी है खुद की, ऐसा मान के चलो। ठीक, ये नीचे वाली तुम्हारी बत्तीसी है। बत्तीसी क्या है? तो 16 सीसी होगी, 32 तो है नहीं। तो इसमें लेफ्ट साइड वाले दांत जो है इनको गिनो। जो इंसीजर है, जो लेफ्ट की तरफ देखो, 2 कौन से हैं? इंसीजर। 2 कौन से होंगे? अब हमारा प्रश्न है ये, देखते हैं कौन बता पाएगा। हमारी बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी में इंसीजर टोटल कितने होंगे? वो देखो सब लोग उसकी तरफ देखो, हमारा राजा है, सही जवाब दिया उसने। 8। देखो ये 2 जो हमने बताया है, ये नीचे वाले में एक साइड है 2, नीचे वालों में एक साइड 4, ऊपर वालों में एक साइड 6, इधर वाले में इधर कितने हो गए? 8। तो जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? समझ गए कि नहीं? तो अगर हम इस पूरे को, ये काट नहीं है, इस पूरे को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? आया मजा? देखो मैथ वाला, अरे इधर देखो, ये पूरे को अगर हम जोड़े कितना आएगा? 8 4 जा 32, 2 4 जा 8, देखो 2 4 जा 1 4 जा 2 4 जा 3 4 जा, देखो 6 बोला फिर
देखो कौन बोला प्री मोलर कितने हैं, तो क्या बताओगे? टोटल प्री मोलर समझ गए ना? पूछा जाए कि टोटल मोलर कितने हैं, कितना है, यही आंसर करो। टोटल कैनाइन कितने हैं? 3 बताए गए हैं एक साइड में, लेकिन ये होते 2 ही है। लास्ट वाला जो है बहुत लास्ट में निकलता है, तो जीवन भर ना निकले किसी किसी। इसको कहा जाता है अक्ल दाढ़। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि दांतों को 4 अलग अलग नामों से क्यों किया गया है। अलग अलग काम होता है। जैसे ये जो इंसीजर है हमारे सामने का दांत है, इससे क्या करते हो? एप्पल इसी से तो खाते हो, है ना? ज़्यादातर देखो, सुनो मेरी बात सुनो, ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह इसी से तो काटते हो, या फ्रूट यहाँ अंदर ले जाके तो काटते नहीं। फिर हो गया कैनाइन। कैनाइन से नोचने और फाड़ने का काम किया जाता है। जैसे तुम कोई पैकेट तुमसे नहीं फट रहा बिस्किट का, यहाँ रखते हो, किससे फाड़ रहा? कैनाइन से। हंसने वाली बात नहीं है, याद करना होगा। फिर इसके बाद प्री मोलर से क्या करते हो? चबाने में हाँ आता है, लेकिन में और इसका एक और काम होता है काटने का। जैसे मान लो कि तुमको कोई इतनी लंबी सी कोई चीज़ खानी हो, लंबी सी हो कोई डंडी जैसे, उसको खाना है, कहाँ ऐसे डालोगे? यहाँ काटने का काम, ऐसे सामने डाल के काटोगे उखड़ जाएंगे। ठीक, उंगली डाल लो, गंदी उंगली। और मोलर जो है चबाने के काम आते हैं। ठीक, तो ये सब क्यों बता रहे थे? चाहिए बताना ही था।